हेलो फ्रेंड्स, दिव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे अपने मायके। मकर संक्रांति का 2 दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए हम सोचे कि अपने मायके चले जाएं, घुमाएं। बच्चों की भी छुट्टी थी, बहुत दिन हो गए थे मम्मी पापा से मिले हुए। तो आज मैं दोपहर में 2 बजे निकलूँगी मिलने के लिए। तो ये देखिए, दोपहर 2 बज गए थे, हम लोग निकले तो रास्ते में एक वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है। तो 2 बज गया था, इसलिए मंदिर बंद था, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था। तो जब हम लोग उतरे और गए तो पता चला कि मंदिर 3 बजे खुलेगा, लेकिन रुकते अगर तो काफ़ी लेट हो जाता, घर पहुंचने में रात हो जाती। तो इसलिए हम लोग फिर निकल दिए, फिर कभी दर्शन कर लेंगे, क्योंकि दर्शन कई बार हो चुका है। बस बच्चों का मन था, इसलिए रुक गए थे। तो अब निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो एक जगह रुक कर हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए, अपने बच्चों को बोल रहे थे कि चलो उठो, नाश्ता कर लो, थोड़ा कुछ खा पी लो, लेकिन वो बोला था नहीं उठेंगे। फिर किसी तरह माना, तो उसको लेकर फिर हम लोग एक जगह रुके, चाय वाय नाश्ता किए। और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी। 14 को हम लोग गए, 15 रहे, 16 को हम लोग वापस फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। तो वहाँ टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ वीडियो। तो हमने सोचा चलो आराम से आपको शेयर करती हूँ वीडियो। तो फिर वहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चल दिए हैं। और हमारे घर से काफ़ी दूर है हमारा मायका, तो 4 घंटे या 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो अब निकलते हैं एक जगह, हाँ, बहुत ही फेमस गुलाब जामुन है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब जितना भी उसकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग अब यहाँ पे खाएंगे गुलाब जामुन, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। और उसके बाद फिर यहाँ पे गुलाब जामुन खाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे। अब कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो इसीलिए अब ये डिसाइड हुआ कहीं रुकना नहीं है, अब सीधे घर पहुँचना है। मम्मी पापा लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। इस बार मकर संक्रांति में सब लोग गांव में छुट्टियां मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पे पहुंचकर फिर आपको और भी गांव की और भी चीज़ें शेयर करूंगी। इस बार मैं खूब सोच के चली हूँ कि आपके साथ भी गांव का जो भी पहले का रहन सहन था और पहले के जो सामान थे वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमारे घर में स्टोर रूम में वो सारे सामान रखे हुए हैं, तो इस बार हम सोच रहे हैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रात काफ़ी हो गई है, हम लोग पहुँच चुके थे। मम्मी देखिए जल लेकर खड़ी हुई थी, और क्योंकि हम लोगों के यहाँ है रिवाज कि जब बेटी या बहुएँ आती हैं तो जल गिराया जाता है। तो इधर देखिए, पापा मेरे, भैया सब लोग खड़े थे। और फिर दूसरे दिन सुबह 15 को, जिस दिन मकर संक्रांति था, फिर हम लोग गए थे इलाहाबाद, प्रयागराज। और हमारे घर से प्रयागराज आधे एक घंटे की 1 घंटे की दूरी पे है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर वहाँ भी हमारा एक घर है, वहाँ फिर हम भाभी रहती हैं, वहाँ मिलने गए भाभी से। और फिर मिलने के बाद फिर 1-2 घंटे रुके, फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि बच्चों का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। तो भाभी नहीं आ पाई थी मिलने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग ही मिल के आते हैं। भाभी बार बार बुला रही थी कि आओ मिल कर जाओ, ऐसे मत जाना बिना मिले। तो इसलिए हम लोग प्रयागराज गए और भाभी से मिल कर आए अपने इलाहाबाद वाले घर में। और फिर आपको गांव का दिखाएंगे कि गांव में हमारे घर के पीछे एक घर है, जो कि आज भी अभी मतलब कच्चा जैसे रहता था, मिट्टी का बना हुआ वैसे ही है। तो बाहर से ही उस घर की पिक आपको दिखाएंगे। और हमारे घर में जो स्टोर रूम में पुराने सामान हैं अभी भी रखे हुए हैं, हमने मम्मी से बोला मम्मी हटाइएगा मत। हमारे यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, वो हटा दिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पुराने चीज़ें रहती है तो अजीब लगता है साफ़ सफाई में। तो ये हुआ कि कितने दिन पड़ा रहेगा, चलो हटाओ। तो उसको हटा दिया गया, इसलिए मैं वो उसका वीडियो नहीं आपको दिखा पाऊँगी, पिक नहीं ले पाई। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, इलाहाबाद हम नैनी पुल जो होता है, नया वाला पुल जो बना हुआ है, उस पे पहुँच चुके हैं। उधर से देखिए पुराना पुल भी दिख रहा है, जो अंग्रेज़ों के समय का पुल है, वो भी उधर से दिख रहा है। ये देखिए, हम लोग घर अपने पहुँच गए इलाहाबाद वाले मकान पे। वहाँ पर फिर सबसे मिलना जुलना हुआ। और ये देखिए, हमारी बेटियां भी वहाँ पढ़ती हैं, हमारे बड़े भैया की लड़कियां, तो उन लोगों को भी हॉस्टल में रहती हैं, उन लोगों को भी बुलाए, मिले, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उन लोगों से मिले हुए भी। और चलिए दिखाते हैं आपको गांव का। शाम हो गई, फिर हम लोग आ गए थे इलाहाबाद से घर। तो ये देखिए,
हमारे घर के पीछे में है एक जन का घर, आज भी मिट्टी का ही है। और ये देखिए वहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियां वो लोग लगाए हुए थे, तो उन लोगों का भी हमने वीडियो बनाया। पालक लगाए हैं, बैगन, हरी धनिया, और ये देखिए टमाटर अभी ग्रीन ग्रीन है, अभी पके नहीं हुए हैं। और इधर है गोभी, गोभी भी लगाए हुए हैं, गोभी भी काफ़ी फूल लग गया हुआ है। ये देखिए बैगन, और इधर चने का भी, ये देखिए चना का जो साग बनता है, सब्जी बनती है, वो भी थोड़ा बहुत। ये सब सारे उनके घर के बच्चे ही लगाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग मेहनत करके लगाए हुए हैं। ये देखिए गोभी भी इसमें फल लगा हुआ है। अभी ये नहीं तोड़ा जाएगा, अभी जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तब तोड़ा जाएगा। तो हमने पीछे से, जो अपने घर के पीछे ही हमारे है, तो हमने जाके वहाँ से वीडियो लिया। ये देखिए हमारे घर के बाहर एक पेड़ है पीपल का, और पाकर बोलते हैं, उसका भी पेड़ है। जब हम लोग छोटे थे, जब गर्मियों की छुट्टी में घर आते थे गांव, तो यहाँ इस पेड़ पे हम लोग खेलते थे। तो आज हमने ट्राई किया, देखे चढ़ पाते हैं कि नहीं। फिर हम पेड़ पे चढ़ के देखे, आज भी पेड़ वैसा का वैसा है। थोड़ा सा उस पर पापा ने बनवा दिया है ईंट का, तो उस पर चढ़ने में बहुत आसानी हो गई। और त्यौहार था इसलिए देखिए गांव में आती हैं रंग लगाने के लिए पैरों में, तो पैर में आके बोली कि आ जाइए रंग लगा दें। रंग उंग लगवाए हम लोग, मम्मी बहन हमारी लगवाई। और फिर छत पर चढ़े कि देखे छत पर से कोई दिखता है कि नहीं, लेकिन कोई नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का स्कूल खुला रहता है, सब लोग गर्मी की छुट्टियों में ही आते हैं। तो ये देखिए हमारे घर के छत पर पुराना है, इससे जब मिट्टी का घर बनता था तो उससे इसका जो छत बनाया जाता था, छज्जा, उसी से बनाया जाता था। और ये देखिए स्टोर रूम में चारपाई भी पड़ी हुई है, तो 3 चारपाई हमारे यहाँ बची हुई थी, तो वो भी पड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं, आपको सामान दिखाते हैं। सारा सामान में निकाल लिया। ये ओखल है, और ये मूसल बोलते हैं, जो शादी ब्याह में आज भी इसका यूज़ होता है, पूजा वूजा में। और पहले के लोग इसी में कुछ भी कूटना रहता था तो इसी से ओखल में कूटते थे। और ये है चकली, चकरी है। चकरी से जैसे दाल वाल बनाया जाता था, इससे किसी चीज़ का, उड़द का दाल, मूंग का दाल, तो इसी में डाल के और फिर इसको ऐसे गोला गोला घुमाया जाता था, तो इससे दाल निकलती थी। छोटे थे लेकिन याद है हम लोगों को। और ये देखिए इसमें पहले के लोग, इसमें लकड़ी का बना हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा है, इसमें आटा गूँथा जाता था। ये जो हमारे हाथ में है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बोलते हैं माला। और इससे जो खेत की जुताई होती थी, तो जब बीज बोए जाते थे तो इसी से डाल के बीज बोया जाता था। ये देखिए 2 लालटेन भी हमारे घर है, जो पहले जब लाइट वाइट नहीं थी तो इसी में जलाया जाता था। यहाँ से तेल भर के और बत्ती लगाई जाती थी, और जो पहले मिट्टी का तेल घासलेट मिलता था उसी से इसमें जलाया जाता था। हर घर में दिया लोहे का बना हुआ, और ये रहता था लालटेन। ये देखिए ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई में देखिए जो बीच का भाग है ये अलग से लगवाया गया है। और ये है पीतल का कटोरा, बहुत ही पुराना है, हम लोगों के नाना लोगों का था। तो ये एक बचा हुआ था, तो वो भी स्टोर रूम में मेरे को मिला, तो मैंने सोचा ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर, तो हमने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखिए दिया चला, दिया के बाद लालटेन, लालटेन के बाद लैंप चला था। ये देखिए ये है छोटी सी कढ़ाई लोहे की। ये जब हम लोग छोटे थे, सब बहन लोग, तो हम लोग खेलते थे जब खिलौना घर का खाना पकाना वाला, तो इसी में बनाते थे। और ये देखिए ये है मथनी, इससे मट्ठा जो मक्खन निकाला जाता था, तो इसी से निकाला जाता था। ये 2 मथनी थी, तो इसको भी हमने सोचा आपको दिखा दूँ। अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है मशीन, उसी से मट्ठा निकाला जाता है। और इससे नमकीन उमकीन, जब मम्मी मकर संक्रांति पे लड्डू बनाती थी, तो इसी से बेसन को ऐसे करती थी, तो इससे बेसन से नमकीन जैसा निकलता था, सेव, तो फिर उसी का लड्डू बनाती थी। ये हमारा हो गया कद्दूकस, और ये हमारा सिलबट्टे का बट्टा है। और ये है गुड़ाई करने के लिए गमले उमले की, खेत उत में, ये भी एक चीज़ है। इसको हम लोग यहाँ खुरपी बोलते हैं। और उधर ये जो था हंसिया था, काटने का काम आता था। ये लकड़ी का चप्पल है, जिसको चट्टी बोलते थे गांव में पहले। और ये अमकस बोलते हैं, इससे आम वाम काटा जाता था। तो ये देखिए हमारे यहाँ खेती भी बहुत होती है गांव में, तो इसलिए मम्मी थोड़ा बहुत ये भी रखी है। 5 किलो का वेट का है, और 2 केजी का, 1 केजी का, आधा केजी का, 500 ग्राम। और जब ये सब नहीं चलता था लोहे का, तो ये देखिए पत्थर का बनाया जाता था, तो ये भी हमारे घर रखा हुआ था स्टोर रूम में, तो ये भी हमने निकाला।
कोई 200 ग्राम है तो कोई 5 केजी है, कोई 250 ग्राम है, एक पाव है। और ये देखिए लोहे का तराजू भी है हमारे घर। ये तो आज भी यूज़ में आता। अब तो इलेक्ट्रिक तराजू चलती हैं, लेकिन हमारे घर पे रखा हुआ है। जब कभी कुछ पहले जब खेत की बुआई वुआई होती थी तो कुछ करने को काम आता था। ये देखिए स्टोव है। जब गैस का चूल्हा नहीं था, मिट्टी के चूल्हे के बाद ये स्टोव चला था। इसमें भी मिट्टी का तेल डाल के फिर ऐसे गैस हवा की तरह से किया जाता था। फिर ये स्टोव है, इस पर भी खाना बनाया जाता था। तो ये देखिए इतने ढेर सारे सामान हमको मिले। और ये देखिए ये है लकड़ी का बना हुआ छोटा सा, इसको मचिया बोलते हैं, बैठने के काम आता है। तो आपको हमारे यहाँ का ये पुराने सामान जो हमने दिखाया आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये सब यूज़ होते थे और हमने देखा है इसका यूज़। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब पुराने सामान हमने स्टोर रूम से निकाला और अपने बच्चों को दिखाया, क्योंकि बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो में कहीं भी नेट पर देखना और रियल में देखना एक अलग बात होती है। बच्चे भी काफ़ी खुश थे। तो ये देखिए हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिक है, इससे मथनी, इससे मक्खन निकालती है मम्मी। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके का, एक डिब्बे में रख देती हैं दही को और फिर इसमें से मक्खन निकालते हैं। देखिए इस तरीके से मक्खन निकलता है इसमें। ये लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिक है। तो इसको फिर रख देते हैं। मम्मी सुबह ही लगा दी थी, मक्खन निकल रहा था तो हमने सोचा इसका भी आपको वीडियो शेयर कर दूँ। तो बच्चे तुम्हारे बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत खुशी हुई। इस बार गाँव जाते थे, मिलते थे, लेकिन ये सब नहीं याद आता था। इस बार मैंने सोचा कि ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।